तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, आज जो है हम सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, आज चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, यदि सामाजिक विज्ञान में आपको 20 में 20 टिक करना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। इससे क्या होगा, आपको एक भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं बिना देरी के बच्चों हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो बच्चों बिना देरी के देखने वाले हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। तो देखना है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है तो बच्चों इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक दल। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो क्या करेंगे, इसका सही आंसर जानेंगे, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखने वाले हैं, देश के लिए कानून बनाने में किसकी भूमिका प्राथमिक व महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक दल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों ये मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, आधुनिक लोकतंत्र में मौजूद आवश्यक तत्व राजनीतिक दल हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, जिसके अस्तित्व बिना क्या स्थितियां बन सकती हैं। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे, तो लगा देंगे ऑप्शन में उपरोक्त सभी। अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस चुनाव में राजनीतिक दलों की भूमिका नगण्य होती है। तो बच्चों कहने का मतलब शून्य के बराबर, तो पंचायत चुनाव में बच्चों ऐसा होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, समाज को एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो, तो क्या करेंगे बच्चों, तो ऑप्शन सभी पढ़ेंगे, सरकार का समर्थन करें, सरकार पर अंकुश रखें, नीतियां बनाएं और समर्थन करें। तो बच्चों उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों आप देख रहे होंगे मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। तो बच्चों देखेंगे कि किस प्रकार ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पूछा जाता है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय बच्चों मुंबई में स्थित है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो बच्चों जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, सबसे पहले बच्चों NH7 था, जिसका नाम बदलकर अब जो है NH44 यानी NH44 हो गया है। NH का बच्चों मतलब होता है नेशनल हाईवे। अगला बच्चों देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो भी हैं जिस पेपर में पूछे गए हैं आपको जो है सामने दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी। बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे बड़ी जो परिवहन प्रणाली है बच्चों वो आपका रेल परिवहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो बच्चों पूर्वोत्तर का मुख्यालय जो है वो गोरखपुर हो जाएगा। बच्चों हम क्या करते हैं, सही ऑप्शन ही टिक करते हैं कि जिससे क्या होगा, आपके दिमाग में वही ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है। तो बच्चों इसका हो जाएगा खनिज तेल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है। तो बच्चों संचार के माध्यम में आप देख रहे होंगे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हमारा जो है जो संचार होता है वो दूरदर्शन के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत का निर्यात दर्शाता है। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे इसका, मैग्नीज, चाय, चमड़े का सामान। बच्चों निर्यात माने होता है भेजना और आयात माने होता है मंगवाना। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आयात भारत में किया जाता है। तो बच्चों देखो मैंने बताया था कि आयात का मतलब होता है मंगवाना। तो हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम को आयात करते हैं और मैग्नीज, चाय, चमड़े का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों है, भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है। तो बच्चों क्या हो जाएगी, निर्यात का मतलब दूसरी जगह भेजना, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका चाय।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो बच्चों हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दुर्गापुर। निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत उद्योग है? बच्चों 2025 के क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। यदि बच्चों आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप 2025 का पेपर उठा के देख लेना, हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थित है? तो बच्चों हमारा आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? तो बच्चों जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं। तो बच्चों ध्यान ये देंगे, हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बच्चों 100% हम कह सकते हैं कि फंसने वाले पेपर में निश्चित होंगे, इससे बाहर और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम नहीं को बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। तो बच्चों देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और खाद्य तेल उद्योग। तो बच्चों इसमें से सीमेंट जो है वो जो होता है वो कृषि पर निर्भर नहीं होता है। तो बच्चों क्या करेंगे, ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर आधारित है? तो बच्चों क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि सीमेंट उद्योग जो होता है ये क्या होता है, पत्थर पर आधारित होता है। हमारा बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है? तो जो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कटनी। तो हमारा अगला प्रश्न है, हथकरघा उद्योग है। तो बच्चों हथकरघा उद्योग कौन सा हो जाएगा? बच्चों इसके अंतर्गत गृह उद्योग यानी कि घरेलू उद्योग जो होते हैं वो हथकरघा के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हथकरघा उद्योग किस श्रेणी में आता है? तो बच्चों ये आपका जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। तो बच्चों सूती वस्त्र उद्योग जो होता है वो कृषि पर आधारित होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग है? तो बच्चों आपका हथकरघा उद्योग हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ए आंसर को टिक कर देंगे। बच्चों अगला मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बार बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है। तो बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी अहमदाबाद हो जाएगा। अगला है, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? बच्चों ये भी क्वेश्चन 2014 में आया था और इस बार पेपर में आने की संभावना है। तो बच्चों हमारा जो है कानपुर आंसर सही हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल कागज उद्योग से संबंधित है? तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, कागज जो उद्योग होता है वो लकड़ी पर डिपेंड होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों आपका छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा जाता है, राउरकेला इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो बच्चों ये हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। बच्चों ये भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, लौह इस्पात से कौन सा नगर संबंधित है? तो बच्चों आपका रायपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बच्चों ध्यान देंगे, नहीं है पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा खनिज संसाधन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पादन प्रथम स्थान कौन सा? तो बच्चों ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बच्चों टिक कर देंगे, झारखंड। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि यह क्यों प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रानीगंज कोयले की खान स्थित है। तो बच्चों जो रानीगंज है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल की राजधानी बच्चों कोलकाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है,
के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों कोयला को काला सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्यों प्रसिद्ध है? बच्चों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, तो रानीगंज बच्चों जो है कोयले के लिए। अगला है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ये असम है, असम की राजधानी दिसपुर है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों, मुंबई हाई का संबंध किससे है? तो बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मुंबई हाई का संबंध जो होता है खनिज तेल से है। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, ईश्वर प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार बच्चों आप देख रहे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया अपने सेशन में रखे हैं, जिससे बच्चों आपको क्या होगा 100% इस सेशन से हेल्प मिलेगी। आगे देखिए, प्रसिद्ध है यानी क्यों प्रसिद्ध है बच्चों? ये तेल शोधक कारखानों के लिए फेमस है। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, पूछा जाता है आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है? तो बच्चों आपका जस्ता पाया जाता है। आगे देखेंगे निम्न में से धात्विक खनिज, तो बच्चों धात्विक खनिज यानी जिसमें चमक भी होती हो, तो आपका क्या होगा? वो तांबा करेक्ट हो जाएगा। अगला बच्चों हमारा है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो बच्चों ये अयस्क पूछा जा रहा, तो ये किससे हो जाएगा? लौह अयस्क से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? तो बच्चों क्या है, ये सबसे ज्यादा जो है झारखंड और उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? बच्चों आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है? तो बच्चों बॉक्साइट जो अयस्क है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों आप देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आए हैं और 2026 और अदर जो भी एग्जाम होंगे उसमें निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोडरमा राज्य संबंधित है? तो बच्चों ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान? बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कोलार संबंधित है? बच्चों कोलार जो है सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो बच्चों परंपरागत स्रोत का मतलब होता है कि जो है प्राचीन काल से जो चले आ रहे हैं उसी को कहते हैं, तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अगला हमारा बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है? तो बच्चों ध्यान देंगे कपास काली मिट्टी में होती है और ये जो है सबसे नंबर 1 पे आपका गुजरात राज्य गिना जाता है। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य? तो बच्चों बहुत बार पेपर में आया है, आप टिक कर देंगे केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? बच्चों आपको क्या करना होगा, फसलों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें चाय। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? तो बच्चों क्या हो जाएगा, ज्वार। बच्चों ये क्वेश्चन 2025 में पूछा भी गया है, अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट का उत्पादक राज्य है? तो बच्चों आपका सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बच्चों ध्यान से सीखिएगा, नहीं है पूछ रहा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी हमको, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सीमेंट उद्योग। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? तो बच्चों बागानी मतलब बाग से संबंधित, आपका कहवा जिसको कॉफी कहते हैं अंग्रेजी में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन कृषि आगत या निविष्टि नहीं है? तो बच्चों आपका हो जाएगा उद्योग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बच्चों आजीविका का प्रमुख स्रोत जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? तो बच्चों क्या होता है, ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोई जाती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो बच्चों देखेंगे खरीफ की फसल में आपका
ऑप्शन इसमें देखेंगे बच्चों अच्छी प्रकार से, यानी कि ऑप्शन देख रहे होंगे बच्चों इसमें, यानी कपास और आपका धान बच्चों दोनों खरीफ फसल के उदाहरण हैं। बच्चों आपको क्या करना होगा, यदि आपको इस प्रकार की बहुत सी वीडियो आपको पसंद आए तो क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। और बच्चों इस प्रकार हम क्या करेंगे, यदि आप हमारे चैनल में जाएंगे तो इसकी सारी इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं उसकी पर्सनल वीडियो मिल जाएगी। तो हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बच्चों जो हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पेपर में 2025 में पूछा भी गया है, कर्तन दहन कृषि झूम कृषि। बच्चों बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन आया था 2025 में, पूछा गया था कि कर्तन दहन कृषि झूम कृषि जिसे कहते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो ये बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला हमारा क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चों पर्वतीय मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल। तो बच्चों रेशेदार फसलों में ये सारे एग्जाम्पल करेक्ट हो जाएंगे, कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो बच्चों गेहूं जो होता है नकदी फसल नहीं है, बाकी सब नकदी फसलों के उदाहरण हैं, अच्छे प्रकार से समझ लेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। तो बच्चों सबसे अधिक अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार होती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कहवा, बच्चों कॉफ़ी की चर्चा हो रही है, में सर्वाधिक है। तो आपका कर्नाटक हो जाएगा जिसकी राजधानी जो है बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल खाद्यान्न फसल का उदाहरण है। तो बच्चों ये हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो बच्चों यदि आपको सामाजिक विज्ञान में सारे एमसीक्यूज में करेक्ट, हमारी ये फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट पार्ट देख रहे होंगे, क्या करना होगा आपको सब्सक्राइब करके हमारे सेकंड पार्ट की वीडियो भी क्या करेंगे अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। तो बच्चों क्या आपको 20 में 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।